हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं गौरी शर्मा, आपकी बायोटेक्नोलॉजी एजुकेटर, आप सभी का स्वागत करती हूं अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है या फिर आप पीएचडी होल्डर हैं, तो सीएसआईआर के एक इंस्टीट्यूट आईआईटीआर यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च, जो कि लखनऊ में स्थित है, बहुत सारी रिसर्च वैकेंसीज को आउट किया हुआ है। यहाँ पर आपका एक पेपर होने वाला है जिसके थ्रू आप डिफरेंट वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो आइए जानते हैं पूरी डिटेल इन वैकेंसीज के बारे में। सो बेसिकली ये एक एडवर्टाइजमेंट है, आईआईटीआर की तरफ से है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है 14/6/2026 से। तो आप जान सकते हो कि 14 तारीख से ये जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं एंड लास्ट डेट जो होने वाली है 21 जून जो है वो रहने वाली है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 21 जून 5 बजे से पहले आपको यहाँ पर अप्लाई करना होगा। आइए जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें आप लोगों को मेंशन कर रखी है इन्होंने। सो बेसिकली ये एक समराइज प्रोजेक्ट वाइज वैकेंसी पोजीशन है एंड अदर डिटेल्स जो है वो नीचे दे रखी हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो सबसे पहले जो लेवल है वो है पैट 1 का। प्रोजेक्ट कोड आपको इतने सारे यहाँ पर मेंशन करके दिए हुए हैं, पोस्ट भी यहाँ पर आपको दे रखी है। तो यानी कि पैट 1 के लिए इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि 10 पोस्ट जो है वो यहाँ पर दे रखी हैं। अपर एज लिमिट पैट 1 के लिए 35 ईयर्स की रहने वाली है। मंथली इमोलमेंट जो मिलेंगे वो 25,000 मिलेंगे पर मंथ। 20% ऑफ द फेलोशिप मिलेगा यहाँ पर आपको, 31,000 मिलेगा। एचआरए मिलेगा 20% ऑफ द फेलोशिप का पर मंथ फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड सीएसआईआर नेट या फिर यूजीसी नेट या फिर कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन अगर आपने क्लियर किया हुआ है तो आपको 31,000 का अमाउंट मिलने वाला है। ठीक है, आगे यहाँ पर बात कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल एक चीज भी मेंशन है स्टूडेंट्स की मोड ऑफ सिलेक्शन एंड डेट एंड वेन्यू ऑफ द एग्जामिनेशन क्या होगा। सो क्वालिफाइंग रिटन एग्जामिनेशन यहाँ पर रहने वाला है, वेन्यू लखनऊ में रहेगा और 1/7/2026 यानी कि 1 जुलाई को आपका यहाँ पर एग्जामिनेशन रहने वाला है। इंटरव्यू आपका रहने वाला है 2 को, यानी कि अगर आपने रिटन एग्जाम क्वालिफाई करा तो 2 जुलाई को आपका क्या रहेगा, इंटरव्यू रहेगा। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम 9 बजे का है, गेट क्लोजिंग टाइम 10 बजे का है। वेन्यू यहाँ पर मेंशन करके लिखा हुआ है विद द पिन कोड। अगर हम आगे बात करते हैं यानी कि पैट 2 के बारे में बात कर लेते हैं, जो 2 वैकेंसीज इन्होंने आउट की हैं स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर भी टोटल 10 वैकेंसीज हैं। ये सारे पोस्ट के नेम रखे हैं। 35 ईयर्स यहाँ पर रहने वाला है। 28,000 जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिलने वाला है जो भी नॉन नेट या फिर गेट क्वालिफाइड है। 35,000 मिलेगा जिन्होंने कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम यहाँ पर क्वालिफाई किया हुआ है। इंटरव्यू होने वाला है 30/6 यानी कि 30 जून को आपका इंटरव्यू रहेगा। रिपोर्टिंग टाइम सेम है, गेट क्लोजिंग टाइम भी सेम है और वेन्यू भी यहाँ पर सेम रहने वाला है। पैट सीनियर के बारे में बात कर लेते हैं, यानी कि सीनियर पोजीशंस यहाँ पर अब थोड़ी सी लॉन्च कर दी है इन्होंने, यानी कि पैट का जो सीनियर प्रोसीजर है वो देख लेते हैं हम यहाँ पर क्या रहने वाला है। सो यहाँ पर टोटल 10 वैकेंसीज है सीनियर पैट के लिए भी। 40 ईयर्स का एज लिमिट रहने वाला है। 42,000 यहाँ पर स्कॉलरशिप रहने वाली है और 20% आपको अपनी फेलोशिप का एचआरए भी मिलेगा। यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं है कि आपने गेट क्वालिफाई करा हो, नेट क्वालिफाई करा हो, यानी कि यहाँ पर कोई भी डिमांड इनकी नहीं है कि आपको नेशनल लेवल एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना जरूरी है। इंटरव्यू डेट है 29/6 यानी कि 29 जून को आपका क्या होने वाला है, इंटरव्यू रहने वाला है। ठीक है, सो आइए जान लेते हैं कि पैट 1, पैट 2 एंड सीनियर पैट के लिए कौन कौन स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं, वो भी हम एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, सो लेवल आप लोगों को पैट से एक बार पता चल जाएगा। तो PS1 जो है वो यहाँ पर आ रहा है लेवल एंड प्रोजेक्ट कोड आपका ये है। नंबर ऑफ पोस्ट 3 है, अपर एज लिमिट 35 है और मंथली इनवॉल्वमेंट्स मिलने वाले हैं 56,000 पर मंथ। इंक्रीमेंट होगा 5% का एवरी 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, यानी कि हर दूसरे साल के बाद आपको 5% का इंक्रीमेंट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इंटरव्यू रहने वाला है 29/6/2026 को। सेकंड, अगर PS सेकंड के बारे में बात करती हूँ तो एक ही पोजीशन यहाँ पर है। 40 साल का एज हो सकता है। 67,000 एचआरए 20% ऑफ द फेलोशिप मिलेगा और 5% का इंक्रीमेंट भी आपके लिए सेम रहने वाला है। रिपोर्टिंग टाइम आपका क्या रहने वाला है, 9 बजे का और 29 जून को ये आपका इंटरव्यू यहाँ पर रहने वाला है। इसकी क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशंस है उसको भी अभी हम जानेंगे। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो चीजें दे रखी हैं, ये सारी वैकेंसीज की बात हो गई कि अभी तक इन्होंने कौन कौन सी वैकेंसीज आउट की हैं। यहाँ पर है डिटेल प्रोजेक्ट वाइज वैकेंसी पोजीशन एंड रिक्वायर्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर प्रोवाइडेड बिलो। यहाँ पर आपको क्या मिलने वाला है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन मिलने वाली है। तो अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए इंटरव्यू या फिर रिटन एग्जामिनेशन देना चाहते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, सो आप वहां से सिलेक्ट कर सकते हो। इस PDF के थ्रू आप देख सकते हो कि क्या एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप लोग के लिए रहने वाली है। ठीक है, सो आइए एसेंशियल क्वालिफिकेशंस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। सो यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि नेम ऑफ पोस्ट कोड दे रखा है, नंबर ऑफ पोजीशन दे रखा है, टाइटल दे रखा है। सो जो हमारा प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 है, यानी कि पैट 1 की जो वैकेंसी है उसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाला है मास्टर्स डिग्री करा हुआ है, या तो आपने फार्मा में, बायोटेक्नोलॉजी में
नैनो टेक्नोलॉजी में नैनो साइंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हो पार्ट 1 के लिए, ठीक है, जो भी यहाँ पर कोड्स मेंशन है। नेक्स्ट अगर मैं स्टूडेंट्स यहाँ पर बात करती हूँ पार्ट 1 जो फूड एनालिस्ट की जॉब यहाँ पर आपके लिए दे रखी है, उसके लिए कौन कौन यहाँ पर एलिजिबल है, तो जिन्होंने लाइफ साइंस कर रखा है अपने मास्टर्स में बायोकेमिस्ट्री या फिर बायोटेक्नोलॉजी से, या फिर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन है, या फिर आप एक्सपीरियंस भी हो सेल कल्चर में, तो बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये आपकी एलिजिबल क्वालिफिकेशंस रहने वाली हैं। पार्ट 1 में अगर हम बात करते हैं बोन ऑन की, मतलब जो दूसरा पोस्ट था स्टूडेंट्स पार्ट 1 का, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है मास्टर डिग्री करा हुआ आपने फार्मा में, बायोटेक्नोलॉजी में, बायोसाइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, नैनो टेक्नोलॉजी में, या फिर बीटेक भी कर सकते हो आप। बीटेक किया हुआ है आपने बायोटेक्नोलॉजी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, और अगर आपने नैनो पार्टिकल सिंथेसिस में आपका एक्सपीरियंस भी है तो ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि आपके सिलेक्ट होने के चांसेस यहाँ पर बढ़ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 अगेन यहाँ पर आ चुका है, और इसका एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर अगर आपने बायोकेमिस्ट्री से किया हुआ है अपना मास्टर्स या फिर केमिस्ट्री से, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट जो वैकेंसीज है हमारी फिर से अगेन पार्ट 1 की है, सेम यहाँ पर मास्टर्स अगर आपने बायोटेक से किया है, बायोकेमिस्ट्री से किया है, या फिर बीटेक किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी में, तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 अगेन यहाँ पर जो डिफरेंट टाइप की जॉब है, जिसमें 3 वैकेंसीज हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर है कि मास्टर्स डिग्री आपने किया हुआ है वेटरनरी साइंसेज में, या फिर मास्टर्स डिग्री किया हुआ है जूलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, टॉक्सिकोलॉजी में, फार्माकोलॉजी में फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप यहाँ पर एलिजिबल होने वाले हो। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा पार्ट 1 का वैकेंसी था, उसके लिए मास्टर्स डिग्री माइक्रोबायोलॉजी में होना जरूरी है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर एनवायरमेंट बायोटेक्नोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस मिनिमम 1 ईयर इन द माइक्रोबायोलॉजी लैब। अगर आपने माइक्रोबायोलॉजी लैब में 1 साल काम किया है तो आपको जरूर की जरूर प्रेफरेंस यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स दे रखा है पार्ट 2 के लिए क्या आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन रहने वाली है। तो पार्ट 2 के लिए आपका रहने वाला है मास्टर्स डिग्री इन द वेटरनरी साइंसेज, एनिमल साइंसेज, लाइफ साइंसेज, टॉक्सिकोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी, या फिर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने कोई भी ऐसा कोर्स किया हुआ है मास्टर्स में, तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारी पार्ट 2 की वैकेंसीज है, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन सेम है, मास्टर्स किया हुआ अगर आपने लाइफ साइंस में, बायोटेक्नोलॉजी में, या फिर किसी भी अलाइड साइंसेज की फील्ड से किया हो। साथ ही साथ में यहाँ पर बोला गया है 2 साल का आपको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंस पोजेस करते हैं तो भी आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, ओके, नेक्स्ट जो हमारा रहने वाला है, यानी कि अभी तक हमने सारी वैकेंसीज को हद तक कवर कर लिया है, जो भी लाइफ साइंसेज की वैकेंसीज थी, ठीक है स्टूडेंट्स, या फिर बायोटेक्नोलॉजी की वैकेंसीज थी, वो हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली है। अगर हम कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस की यहाँ पर बात करते हैं, देखो एक वैकेंसी और हम मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि बीटेक डिग्री या फिर मास्टर्स डिग्री आप लोगों ने किया हो। सीनियर पैट की जो वैकेंसी के बारे में मैं बात कर रही थी, तो सीनियर पैट की वैकेंसीज के लिए अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, और 3 इयर्स का रिसर्च एक्सपीरियंस आप पोजेस करते हो, या फिर आपने पीएचडी किया हुआ है, तो आप यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हो फॉर सीनियर प्रोजेक्ट असिस्टेंट के लिए। ठीक है, एसोसिएट के लिए। नेक्स्ट जो है मास्टर्स डिग्री अगर आपने किया हुआ है बायोटेक्नोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, एंड साथ ही साथ में आप एक्सपीरियंस भी पोजेस करते हैं, तो भी आप यहाँ पर सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट का वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो स्टूडेंट्स। ठीक है, या फिर आप पीएचडी करे हुए हो, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स यहाँ पर सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए एमएससी इन द बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, या फिर टॉक्सिकोलॉजी, या फिर आपने क्या कर रखा हो 3 इयर्स का आपके पास रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस हो, या फिर डॉक्टरल डिग्री हो सेम सब्जेक्ट में, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स और देख लेते हैं कि क्या कुछ जर्नल इंस्ट्रक्शंस इन लोगों ने यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसके थ्रू आपको पता चल सकता है कि आप कब तक इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, कब आपको जाना है। बेसिकली मैंने आपको बता ही दिया है कि पार्ट 1 के लिए अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपका कब होने वाला है इंटरव्यू, कब आपका एग्जाम होगा, ये सारी चीजें जो है वो मैं आपको पहले ही ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर हम कुछ और चीजें भी देखने वाले हैं जो कि हमारे जर्नल इंस्ट्रक्शंस रहेंगे। यस, टेंटेटिव टाइमलाइन जो है वो इन लोगों ने यहाँ पर मेंशन करी हुई है स्टूडेंट्स, वो देख लेते हैं एक बार। तो आप देख सकते हो कि आपका जो ओपनिंग हो गया है, यानी कि सबमिटिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन सबमिशन कर सकते हो, यानी कि 14/6/2026 यानी कि 14 जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं। जो आपकी लास्ट डेट रहने वाली है वो स्टूडेंट्स रहने वाली है आप लोगों की 21 जून रहने वाला है, यानी कि अभी आपके पास टाइम है, आप फिल कर सकते हैं इस फॉर्म को।
डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर पार्ट 1, यानी कि अगर आप प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 के लिए भर रहे हो तो जो फाइनल लिस्ट निकलेगी वो 23 तारीख को निकलेगी, यानी कि 23 जून को स्टूडेंट्स, ठीक है। फॉर डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड्स, हॉल टिकट्स फॉर द रिटन एग्जामिनेशन, 25 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आएगा, यहाँ इन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है 25 जून को मिलने वाला है। 29 जून को आपका डेट ऑफ इंटरव्यू दे रखा है सीनियर पार्ट के प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का एंड प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का स्टूडेंट्स, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर इन्होंने देखा है डेट ऑफ इंटरव्यू फॉर पार्ट 2 दे रखा है 30 जून, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं मैं। 1 तारीख को डेट ऑफ इंटरव्यू ऑफ एग्जामिनेशन है पार्ट 1 वालों के लिए। देन डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट रिटन एग्जामिनेशन का, यानी कि अगर पार्ट 1 के लिए आप यहाँ पर रिटन एग्जामिनेशन देने जाते हो तो आपका रिजल्ट यहाँ पर आने वाला है 1 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट डेट ऑफ इंटरव्यू फॉर पार्ट 1 कैंडिडेट्स, यानी कि जब आपका इंटरव्यू होगा तो 2 जुलाई को होने वाला है, वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड फाइनल रिजल्ट जो है वो 10 जुलाई को यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी सारी चीजें जो है वो बिल्कुल सेम ही दे रखी है इन्होंने कि 18 साल से ऊपर जो है वो आप लोगों का मिनिमम एज जो है वो 15 ईयर्स होना ही चाहिए अगर आप इस फॉर्म को स्टूडेंट्स फिल कर रहे हो, ये यहाँ पर इन्होंने क्लियरली मेंशन कर रखा है। बाकी सारी क्राइटेरिया सेम है। सो स्टूडेंट्स एक चीज आप लोगों को यहाँ पर याद रखनी है कि आप लोगों को डबल फॉर्म को फिल नहीं करना है। अगर आप एक बार फॉर्म फिल कर रहे हो तो प्लीज ध्यान से फॉर्म को फिल कर लीजिए, ठीक है। CSIR.res.in एक वेबसाइट आपको मिलेगी, यहाँ पर जाकर आप उनके करियर पेज पर जाकर यहाँ पर फॉर्म को फिल कर सकते हो। अगर आप वहां सेलेक्ट होते हो तो वहीं उसी वेब पेज पर आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट टाइप की लिस्ट मिलेगी थोड़े दिनों के बाद, जो कि यहाँ पर टाइमलाइन में मेंशन है कि आपको एक लिस्ट मिलेगी फाइनल कैंडिडेट्स की और शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की, कि जो फाइनलाइज हुए हैं और जो नहीं भी हुए हैं उनका भी लिस्ट वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो, आपको रिसर्च में जाना है और रिटन इंटरव्यू भी देना चाहते हो, तो रिटन एग्जामिनेशन देना चाहते हो, साथ ही साथ में इंटरव्यू भी यहाँ पर है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक बार हम और स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लेते हैं कि और क्या चीजें इन लोगों ने और इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप लोगों को दे रखी हैं, ठीक है। सो बेसिकली और तो स्टूडेंट्स कुछ नहीं दिया हुआ है, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। एक सेकेंड, यस यहाँ पर आप लोग का जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है स्टूडेंट्स, उसके बारे में यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी हैं कि OMR बेस्ड जो है वो आपका एग्जामिनेशन रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल एग्जामिनेशन चॉइस रहने वाला है। मीडियम ऑफ क्वेश्चंस जो है वो आप लोगों की किसमें रह सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। 1 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ में देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन द एग्जामिनेशन, ये बहुत ही बढ़िया चीज आप लोग को यहाँ पर दे रखी है कि कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं रहने वाला है। एक बार देख लेते हैं सिलेबस एंड पैटर्न ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन क्या रहेगा। सो स्टूडेंट्स पार्ट 1 के लिए जर्नल केमिस्ट्री आपके लिए रहने वाला है, जर्नल बायोटेक्नोलॉजी रहने वाला है। नंबर 15 क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर 15 क्वेश्चंस ही बायोटेक में होंगे। 10 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, 15 दिए होंगे, 10 अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम मार्क्स 25 रहेंगे। रिमार्क जो है वो कंपलसरी टू अटेम्प्ट है, यानी कि आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि 15 में से 10 अटेम्प्ट करना ही करना है। पार्ट 3 में जनरल बायोलॉजी होगी, सेम पैटर्न उसके साथ भी फॉलो होगा। पार्ट बी में पार्ट S1, S2, S3 एंड S4 होगा फॉर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड वेटरनरी साइंसेज। 13 क्वेश्चंस होंगे इन टोटल, 10 यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं। 25 मार्क्स का पेपर है, 25 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे पार्ट बी में भी, यानी कि 50-50 100 मार्क्स का पेपर हो गया आपका यहाँ पर, ठीक है। ओनली 1 पार्ट अमंग S1, S2, S3, S4 इज कंपल्सरी, यानी कि इन चारों में से जनरल माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, फार्माकोलॉजी एंड वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज में से कोई भी एक पार्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है और उसी के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अदर देन आपको कोई भी ऑप्शंस जो है वो यहाँ पर सिलेक्ट नहीं करने हैं, ठीक है। सो ये आपका जो है वो सेकंड राउंड हो जाएगा, जो कि आपका क्या होगा, इंटरव्यू का, वो सॉरी रिटन एग्जामिनेशन का हो जाएगा। देन आपकी जो स्टेट सेकंड होगी वो आपकी इंटरव्यू होगी। अगर आप यहाँ पर पास होते हो, ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू आपका जो है वो नेक्स्ट डे पे ही होने वाला है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते हो। बहुत बेसिक चीजें आपसे यहाँ पर पूछी जाने वाली है, ठीक है। सो आप आराम से जो भी आपने अभी तक मास्टर्स में पढ़ा है, PhD अगर आपने कर ली है तो PhD में पढ़ा है, वही सारी चीजें जो है वो आप लोगों से पूछी जाने वाली है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो 21 जून से पहले आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगा एंड कंटिन्यूअसली आपको विजिट करना पड़ेगा वेबसाइट को फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट के लिए। साथ ही साथ में जो भी आगे चीजें अपडेट होंगी वो भी वहां पर आपको मिल जाएंगी। और स्टूडेंट्स ये जो चीज है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो भी रिसर्च में अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। सो स्टूडेंट्स अभी जाकर इसमें अप्लाई कर दीजिए एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऐसे ही और फर्दर अपडेट्स के लिए मैं आपसे मिलती रहूंगी। IIR 24/7 CSIR नेट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए स्टूडेंट्स, और मिलती हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।